गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं। अर्थात न्यूटन ग्रेगरी अग्रांतर अंतर्वेशन फॉर्मूला आप पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखिए ये फॉर्मूला कब अप्लाई करते हो। जैसे मान लो मैंने आपके सामने एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन दे रखा है कुछ इस तरह का। क्या ये आपके पास x के मान है और ये इसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन एफ ऑफ एक्स या y के मान है। ठीक है, तो x के मान जैसे मान लो 1 2 3 4 हैं और y के मान जैसे मान लो आपके पास 1.5 2 एंड 2.1 एंड 4 है, ये ऐसे मान लो। ठीक है, अब वो कहे आपसे कि x इक्वस टू 1.1 पे वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, वो कहे आपसे x इक्वस टू 1.5 पे वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो मतलब टेबल में x के प्रारंभिक मानों के लिए अगर आपसे एफ ऑफ एक्स का मान पूछा जाए तो आप हमेशा किस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे? न्यूटन्स ग्रेगरी फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड इंटरपोलेशन को आप अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, क्या रिजल्ट होता है, ये आप देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो इसका फॉर्मूला देख लीजिए। जो न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला है वो अपने आप में एक इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल होता है, अपने आप में एक इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल होता है जिसे आप पी एन एक्स कहते हो या एफ ऑफ एक्स कहते हो। और ये एफ ऑफ एक्स या पी एन एक्स कैसे लिखा जाता है? इसका पहला पद क्या होता है? एफ ऑफ ए। दूसरा पद क्या होता है इसमें? एक्स माइनस ए अपॉन एच इंटू डेल एफ ए, मतलब फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस किसका? एफ ऑफ ए का। फिर उसमें नेक्स्ट पद क्या होता है? एक्स माइनस ए माइनस एच मल्टीपल ऑफ डेल टू एफ ऑफ ए अपॉन 2 फैक्टोरियल एच स्क्वायर। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आएगी? एक्स माइनस ए माइनस एच इंटू एक्स माइनस ए माइनस 2h मल्टीपल ऑफ डेल 3 एफ ए अपॉन 3 फैक्टोरियल एच क्यूब। ऐसे अगर मैं आपसे कहूँ एनवा पद कैसा आएगा तो आप आसानी से बता सकते हो। एक्स माइनस ए आएगा, एक्स माइनस ए माइनस एच आएगा, एक्स माइनस ए माइनस 2h डॉट 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 एक्स माइनस ए माइनस एन माइनस 1 इंटू एच, और साथ में मल्टीप्लाई क्या होगा? डेल की पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल एच की पावर एन, ऐसा कुछ आएगा। ठीक, और उसके साथ एफ ऑफ ए मल्टीप्लाई में रहेगा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। तो ये तो आपको लर्न करना है, ये तो आपको लर्न करना है। आप 2 से 3 बार लिखोगे, क्वेश्चंस वगैरह करोगे इसकी हेल्प से, तो ये अपने आप याद हो जाएगा। तो अभी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपको ये इतना भारी भरकम लग रहा है तो। ठीक है, अब इसका प्रूफ देखिए आप। ठीक है ना, तो इसका प्रूफ देखने से मतलब इसे प्रूव करने के लिए अपन को कुछ मतलब फैक्ट्स की ज़रूरत होगी। तो वो देखो क्या है। सबसे पहले माना y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फलन इस प्रकार है कि स्वतंत्र चर x के n+1 मान क्या है? पहला मान a है, दूसरा मान a+h है, नेक्स्ट मान a+2h है, नेक्स्ट a+3h है, और लास्ट में क्या है? a+nh है। और इनके संगत y के मान या फंक्शन के मान आपके एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस एन एच जैसे हैं। तो समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे मान लो आपके पास ये फॉर्म है, जैसे x के मान है और एफ ऑफ एक्स के मान है। तो x का जैसे पहला मान क्या लिया इसने? a, तो उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन का मान क्या है? एफ ऑफ ए। एक्स का दूसरा मान क्या है? a+h, तो उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शन क्या लेगा? एफ ऑफ a+h। ऐसे ही जैसे मान लो x का लास्ट का मान क्या है? एक्स का लास्ट का मान है a+nh। क्या है? a+nh। ठीक है, तो उस केस में एफ ऑफ a+nh आएगा। ठीक है, ये ऐसे कहना चाह रहा है। तो फर्स्ट पैराग्राफ में उसने यही बताया है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टाइप का एक फलन है जिसमें स्वतंत्र चर x के ये मान है, उनके संगत y के ये मान है, फंक्शन के ये मान है। ठीक है, अब दूसरा देखो आगे आप। माना पी एन एक्स एन घात का x में बहुपद है। अब ये जो आप इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल निकालने जा रहे हो उसमें जो पी एन एक्स है वो आपने क्या मान लिया? एन घात का एक पॉलिनोमियल मान लिया। किस वेरिएबल में मान लिया? एक्स वेरिएबल में। ठीक है, तो इसे आप निम्न प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, ये लिखने का तरीका याद रखना है आपको। ठीक है, अगर ये याद रह गया तो फिर आपके लिए प्रूव करना काफ़ी आसान हो जाएगा। मतलब उस एन घात के पॉलिनोमियल को मैं कैसे लिख रहा हूँ? उसका पहला पद तो क्या है? कांस्टेंट। दूसरा पद क्या है उसमें? a1 इंटू एक्स माइनस ए है।
नेक्स्ट पद क्या माना है मैंने, a2 इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए माइनस एच माना है। नेक्स्ट पद क्या माना है, a3 एक्स माइनस ए माइनस एच इंटू एक्स माइनस ए माइनस 2h जैसा माना है। ऐसे अगर nवा पद अगर मेरे को कहा जाए कि क्या होगा, तो आप क्या कह सकते हो, an इंटू एक्स माइनस ए माइनस एच एक्स माइनस ए माइनस 2h और डॉट 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 ये ऐसे जाएगा तो एक्स माइनस ए माइनस एन माइनस 1 इंटू एच आएगा। ठीक है, ये आपने कंसीडर किया है किसे, पी एन एक्स को, ये आपने माना है किसको, पी एन एक्स को। कब, जब पी एन एक्स आपका क्या हो, एन घात का एक फलन हो, किसमें, एक्स में। ठीक है, अब आप इसमें देखिए आपके पास अननोन क्या है, अज्ञात क्या है आपके पास, इसमें अज्ञात a0 है, a1 है, a2 है, a3 है, ऐसे an है। तो आपके पास ये अज्ञात राशियां हैं, a0 a1 a2 an अज्ञात अचर राशियां हैं। कैसी हैं, अज्ञात अचर राशियां जिन्हें आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हो। तो इन अज्ञात राशियों को हम कुछ फिक्स करते हैं, इनके कुछ मान डिसाइड करते हैं। कैसे कि मैं इनका जो सिलेक्शन है वो कैसे डिसाइड करेंगे अपन, कुछ इस तरह से कि भाई पी एन ए मतलब इस पोलिनोमियल की वैल्यू एक्स बराबर ए पे क्या है, एफ ऑफ ए। पी एन ए प्लस एच मतलब इस पोलिनोमियल की वैल्यू एक्स बराबर ए एन एक्स बराबर ए प्लस एच पे क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एच है। ऐसे ही इस पोलिनोमियल का मान एक्स बराबर ए प्लस 2h पे एफ ऑफ ए प्लस 2h है। ठीक है, तो ये मैंने इक्वेशन नंबर सेकंड में पी एन ए क्या है, पी एन ए प्लस एच क्या है, पी एन ए प्लस 2h किसके बराबर है, पी एन ए प्लस 3h किसके बराबर है, पी एन ए प्लस एन एच किसके बराबर है। तो वो एफ ऑफ ए प्लस एच, एफ ऑफ ए प्लस 2h, एफ ऑफ ए प्लस 3h और ऐसे लास्ट वाला एफ ऑफ ए प्लस एन एच आएगा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई आपके पास। ठीक है, अब आप क्या करो, जो आपके पास समीकरण नंबर फर्स्ट आपने कंसिडर की है, ये जो समीकरण फर्स्ट है, इस समीकरण फर्स्ट में आप क्या कीजिए, x बराबर ए रखिए, इसमें क्या रखो, x बराबर ए। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये तो किस में बदल जाएगा, पी एन ए में बदल जाएगा। ये यहाँ से क्या आएगा, बराबर a0 आएगा। और यहाँ से स्टूडेंट्स बताओ क्या है, x बराबर ए रखने पे ये 0 में चला जाएगा, ये 0 में चला जाएगा, ये 0 में चला जाएगा, ये 0 में चला जाएगा। क्यों चले जाएंगे आगे वाली सारी टर्म्स 0 में, क्योंकि उनमें एक फैक्टर x माइनस ए ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो पी एन ए क्या बचा आपके पास, a0 बचा, पी एन ए क्या बचा आपके पास, a0 बचा। अब आप इक्वेशन नंबर सेकंड में देखिए, पी एन ए क्या माना है आपने, एफ ऑफ ए माना है। और अभी आपने दिखाया था थोड़ी देर पहले, पी एन ए समीकरण नंबर फर्स्ट में एक्स बराबर ए रखने पे पी एन ए किसके बराबर आ रहा है, a0 के। तो देखो इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड कैसी है, सेम है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी सेम होनी चाहिए। तो इसका मतलब यहाँ से a0 का मान कितना आ गया, एफ ऑफ ए आ गया। क्या आ गया, एफ ऑफ ए। ठीक है, तो बस मैंने पहला काम यही किया है, मैंने नंबरिंग रख रखी है, तो आप आसानी से समझ सकते हो, ऐसा टफ नहीं है। सबसे पहले मैंने क्या किया, x बराबर ए समीकरण 1 में रखा, तो वहाँ से मेरे को पी एन ए बराबर 0 मिला। और समीकरण नंबर सेकंड में पी एन ए किसके बराबर है, एफ ऑफ ए के। अब दोनों की पी एन ए साइड लेफ्ट हैंड साइड कैसी है, सेम है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी कैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो इक्वेशन नंबर थर्ड आ जाएगी। ठीक है, अब आप क्या करो, अभी ये मान तो आपने डिस्कस किया है x बराबर ए पे। अब आप x बराबर क्या रखो, a प्लस एच, कहाँ पर, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट में जब आप x बराबर a प्लस एच रखेंगे तो क्या मिलेगा, पी एन ए प्लस एच बराबर a0। भाई यहाँ तो a0 था ही, प्लस a1 था, और वहाँ पे क्या था, x माइनस ए था, x माइनस ए था। और x की जगह आप क्या रख रहे हो, a प्लस एच, तो a प्लस एच माइनस ए, तो a से तो a कैंसिल, क्या बचेगा, HA1 बराबर ये बच जाएगा। अब समीकरण नंबर सेकंड क्या कहती है कि समीकरण नंबर सेकंड क्या कहती है, पी एन ए प्लस एच कितना है, एफ ऑफ ए प्लस एच। तो यहाँ से फिर से दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो इसका मतलब राइट हैंड साइड दोनों कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो एफ ऑफ ए प्लस एच किसके बराबर होगा, a0 प्लस HA1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, अब ये बराबर होने का मतलब स्टूडेंट्स a0, अभी थोड़ी देर पहले आपने a0 फाइंड आउट किया था, कितना आया था, a0 आपका एफ ऑफ ए आया था, तो इस a0 का मान एफ ऑफ ए रख दिया।
और इधर एच ए वन ऐसे कैसे। अब इस एफ ऑफ ए को इधर ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में, तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ए बराबर एच ए वन। ठीक है, इस एच से डिवाइड भी कर दीजिए आप, तो ये डिवाइड कर दिया। ठीक है, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद स्टूडेंट्स ऊपर वाली चीज़ बताओ क्या है, ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस है किसका, इस फंक्शन एफ का, किस बिंदु पे, ए बिंदु पे। तो ये मैंने ये लिख दिया, तो ए वन आपके पास देखो क्या आ गया, डेल एफ ए अपॉन एच आ गया। ठीक है, ये आपको ए वन आ गया। अब आप ए टू निकालोगे। ठीक है, तो ए टू निकालने के लिए आप क्या करो, समीकरण फर्स्ट में जाइए, पहले एक्स बराबर क्या रखो, ए प्लस टू एच। जब एक्स बराबर ए प्लस टू एच रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो पी एन ए प्लस टू एच बनेगी, राइट हैंड साइड में ये ए जीरो है, ये ए वन इंटू क्या था, एक्स माइनस ए था, और इस समय एक्स की जगह आप क्या रख रहे हो, ए प्लस टू एच माइनस ए। ऐसे ही यहाँ पे ए टू मल्टीपल ऑफ समथिंग आएगा तो उसमें भी एक्स बराबर ए प्लस टू एच रखोगे, तो ये सोल्व होके आपका ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ए जीरो आ रहा है, उसका मान आप रख सकते हो क्योंकि ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हो। ए वन आ रहा है तो उसका मान अभी आपने इक्वेशन नंबर 4 में देखा है क्या है, तो वो यहाँ रख दिया। ए टू आपको निकालना है तो वो ऐसे कैसे रहेगा। ठीक है, तो बस मैंने यही किया, इसमें ये मान रखा। ठीक है, ट्वाइस डेल एफ है। ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास। और समीकरण सेकंड से, अच्छा समीकरण सेकंड से पी एन ए प्लस टू एच कितना है, एफ ऑफ ए प्लस टू एच। तो ये दोनों कैसी हैं, ये और ये जिनको मैंने मार्क किए ऐसे क्रॉस लगा रहा हूँ, ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड कैसी हैं, बराबर हैं। तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी एक दूसरे के कैसे होंगे, बराबर होंगे। तो बस मैंने ये किया कि एफ ऑफ ए प्लस टू एच किसके बराबर होना चाहिए, एफ ऑफ ए प्लस ट्वाइस डेल एफ ए प्लस टू एच स्क्वायर ए टू के बराबर होना चाहिए। तो ये देखिए आप। ठीक है, ये यहाँ पे इनको बराबर के ट्वाइस डेल एफ ए का मान क्या है, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन लगा दो एफ ऑफ ए पे, तो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, टू से मल्टीप्लाई करोगे, बैलेंस वगैरह करके लिखोगे तो ये आपका ये आ जाएगा। इसको देखो ध्यान से, टू एच स्क्वायर ए टू बराबर ये आ रहा है। ठीक है, अब इसको देखो जरा, ये क्या है, ये आपका सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंस है किसका, फंक्शन एफ ऑफ ए का। ठीक है, बराबर टू एच स्क्वायर ए टू, तो यहाँ से ए टू आपका कितना आ जाएगा, ए टू आ जाएगा डेल टू एफ ऑफ ए अपॉन टू एच स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको एक पैटर्न पकड़ में आ गया क्या, ए जीरो आपको कितना मिला था, ए जीरो आपको मिला था एफ ऑफ ए मिला था, फिर ए वन आपको कितना मिला स्टूडेंट्स, ए वन आपको मिला डेल एफ ऑफ ए मिला अपॉन शायद एच था। ठीक है, फिर आपको ए टू मिल गया, देखो ए टू आपको ये मिल गया डेल टू एफ ए अपॉन टू एच स्क्वायर बन गया। ठीक है, टू एच स्क्वायर, टू को आप टू फैक्टोरियल भी लिख सकते हो, तो ये नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टर्म में मैंने ये लिखा है, तो ये आ जाएगा। ऐसे अब मैं कहूँगी ए थ्री बताओ क्या है, तो देखो यहाँ टू है तो डेल, जैसे यहाँ थ्री है तो यहाँ डेल थ्री हो जाएगा, टू फैक्टोरियल है तो यहाँ थ्री फैक्टोरियल हो जाएगा, एच की पावर दो है तो यहाँ एच की पावर तीन हो जाएगा, एफ है ही आपका ऑपरेटर। तो ऐसे ही ए एन अगर आपसे पूछे तो अब आप बता सकते हो, ए एन का मतलब डेल की पावर एन हो जाएगी, एफ ऑफ ए अपॉन एन फैक्टोरियल, और एच की पावर एन हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास ये सारे आ गए, ए जीरो, ए वन, ए टू, ए एन सारे आ गए। इन सब को कहाँ पुट कर दीजिए आप, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दीजिए, समीकरण 3, 4, 5, 6, 7 से के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पे। तो जैसे ही आप फर्स्ट में रखोगे तो आपको जो फॉर्मूला प्रूव करना था वही फॉर्मूला आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है। अब ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करोगे तो सबसे ज़्यादा इस फॉर्मूले का ये फॉर्मेट काम में आता है। ठीक है ना, वो तो फॉर्मूला बता दिया मैंने, ऐसा आएगा। न्यूटन्स ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले को निम्न प्रकार से भी लिखा जाता है। ये देखो, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपका काफ़ी काम में आएगा। ठीक है, इसने क्या किया कि वो जो पी एन एक्स था उस एक्स की जगह क्या लिखा, ए प्लस एच यू रखा, तो यहाँ एफ ऑफ एक्स था तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स की जगह ए प्लस एच यू रख दिया इसने, तो इधर एफ ऑफ ए प्लस यू डेल एफ ए प्लस यू माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल डेल टू एफ ऑफ ए प्लस यू माइनस वन इंटू यू माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल डेल क्यूब एफ अपॉन ए। ऐसे अगर आप नेक्स्ट टर्म लिखोगे तो यू माइनस वन, यू माइनस टू, यू माइनस थ्री अपॉन फोर फैक्टोरियल डेल की पावर फोर एफ ए। तो ये ऐसे चलता जाएगा। अब जैसे मान लो मैं फिफ्थ टर्म के लिए कहूँ, इसे नेक्स्ट क्या आएगी, तो आप बता सकते हो यू माइनस वन, यू माइनस टू,
u माइनस 3 और एक टर्म और आ जाएगी क्या, u माइनस 4। ठीक है, बटे में कितने ब्रैकेट हैं, 1 2 3 4 5, तो ये कितना आ जाएगा 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। और डेल की पावर कितनी लग जाएंगी, डेल की पावर 5 लग जाएंगी, किस पे, एफ ऑफ ए पे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रिजल्ट है इसका, क्योंकि ये काफ़ी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में इसी से सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये आ क्यों रहा है, तो कुछ नहीं करना है स्टूडेंट्स, आपने जो अभी थोड़ी देर पहले पी एन एक्स का फॉर्मूला फाइंड आउट किया था, उसमें आप u की जगह क्या पुट कर दीजिए, x माइनस ए अपॉन एच पुट कर दीजिए। u की जगह क्या पुट कर रहे हो, x माइनस ए अपॉन एच। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो h इंटू यू बराबर क्या बचा है, x माइनस ए, और यहाँ से x कितना बचा, a प्लस एच यू बचा, a प्लस एच यू बचा। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसे कर सकते हो। तो आज की क्लास में अच्छा आप इसे मतलब x बराबर ए प्लस यू एच मिल गया। ठीक है, अब इस x बराबर ए प्लस यू एच का मान मतलब जो आपका फॉर्मूला था कौन सा, पी एन एक्स, तो x की जगह a प्लस एच यू या यू एच रख दो, बराबर ये किसके था, एफ ऑफ एक्स के। अब x की जगह आप क्या रख रहे हो, a प्लस यू एच या एच यू। ठीक है, बराबर क्या था, बराबर पहला टर्म तो क्या था, एफ ऑफ ए था। ठीक है ना, दूसरा टर्म क्या था स्टूडेंट्स, डेल एफ ए अपॉन 1 था, लेकिन साथ में x माइनस ए था, क्या था, x माइनस ए था आपके पास, याद है, यहाँ क्या था स्टूडेंट्स, x माइनस ए था, तो x की जगह आप क्या रख रहे हो, a प्लस यू एच, तो a से तो ये कैंसिल, कितना बचा है यू एच, तो वो जो बटे में h आ रहा है उस h से h कैंसिल, तो ये आपका क्या आ जाएगा, u डेल एफ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, u माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ठीक है, और इनटू में डेल टू एफ है। ठीक है ना, तो ये आप कर सकते हो स्टूडेंट्स, बड़ा इजी सा है। ठीक है, और बाकी अपन इसको नेक्स्ट क्लास में जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेंगे तब सॉल्व करेंगे। थैंक्स।